करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी तक सेक्शन 1 से लेकर के 6 तक में हम लोग कवर किए हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पहले पढ़ा था। आज हम लोग सेक्शन 7, 8, 9 और 10 ये 4 सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 7 में लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। सेक्शन 7 का अगर इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों जानना पड़ेगा। अगर सेक्सुअल असॉल्ट की बात करें, लैंगिक हमला जो कि सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है, उसका इंग्लिश वर्जन है whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of the such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। अगर इसका सीधा सा मतलब समझा जाए तो आप अब हिंदी वाला देखते हैं। जो कोई लैंगिक आशय से, मतलब यहाँ पे इंटेंशन मैटर करता है कि वो उसका सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए कि वो किसी बालक को डिफाइन किया गया है जो कि 18 वर्ष से कम का हो, किसी बालक के वजाइना, पेनिस और एनस और ब्रेस्ट को स्पर्श करता है या बालक से किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिससे उसके बॉडी में पेनिट्रेट नहीं हो रहा है बट वो फिजिकली इंटरेक्ट हो रहा है, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। अगर सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट की बात करें तो जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, कारावास मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था, 2 प्रकार के होते हैं, एक सादा कारावास, एक कठोर कारावास। सादा कारावास में आपको श्रम नहीं दिया जाता है और कठोर कारावास में आप जेल में रहते तो हैं लेकिन आपको कोई वर्क दे दिया जाता है कि आपको वो भी कंप्लीट करना है साथ में। किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें भी देखिए और जुर्माना लिखा है, तो कारावास के साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब जो चीजें देखिए सेक्शन 7 में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है कि उसके बॉडी पार्ट्स को टच करता है या किसी अदर के बॉडी पार्ट्स को टच कराता है, सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए उसका। अब उसी का एग्रीवेटेड फॉर्म है, तो जब कोई नॉर्मल आदमी कर रहा है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म नहीं कहलाएगा, और जब कोई स्पेसिफिक आदमी कर रहा है, स्पेसिफिक दैट्स मीन कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वो लायबिलिटी दी गई है कि वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करे, तो फिर वो उसको केयर करेगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति ऐसा करता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है जो जिसको स्पेसिफिक रूप से वो लायबिलिटी दी गई है कि आप बालकों का प्रोटेक्ट करेंगे, जहां कोई ऐसा कोई वर्क हो रहा है कि जो पेनिट्रेशन कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, आपको उसके अगेंस्ट बोलना है लेकिन वह व्यक्ति ही सेम काम कर रहा है, तो उसको एग्रीवेटेड फॉर्म में दिया गया है। तो अब इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं कि एक पुलिस अधिकारी को वो दिया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी अगर ऐसा काम करता है तो उसको एग्रीवेटेड फॉर्म में ले जाएंगे, और कोई सशस्त्र बल का या सुरक्षा बल का कोई सदस्य है, यदि वो ऐसा काम करता है तो वो भी एग्रीवेटेड फॉर्म में जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए लोक सेवक भी अगर ऐसा करता है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में जाएगा। मतलब यहाँ पे एक वो पोजीशन डिसाइड कर दी गई है कि इन लोगों को एग्रीवेटेड माना जाएगा, और क्यों माना जाएगा वो हम पहले बता चुके हैं। और यहाँ पे देखिए जिनको मैनेजमेंट की ड्यूटी दी जा रही है, DEF घ से लेकर के च तक में जिसको मैनेजमेंट की ड्यूटी दी जा रही है वही व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो उसको एग्रीवेटेड फॉर्म में इंक्लूड किया जाएगा। और ये देखिए सामूहिक लैंगिक हमला हो रहा है
तो इसको भी एग्रीवेटेड में लिया जा रहा है। जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, मतलब कि अगर इसका इंग्लिश देखा जाए तो डेडली वेपन, फायर, हीटेड सब्सटेंस और कोरोसिव सब्सटेंस को यूज करता है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। और नेक्स्ट है कि जो कोई किसी बालक को घोर उपहति कारित करके शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए या उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वो भी एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। कि किसी बालक को आप हार्म कर रहे हो, उसको इंजरी हो रही है, उसके बाद आप पेनिट्रेट कर रहे हो तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। और जो कोई किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है जिससे बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है, फिजिकली इनकैपेसिटेट हो जाता है, या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 2 के खंड ठ में परिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है, मतलब वो फिजिकली और मेंटली उसको टॉर्चर किया जाता है, या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कार्य करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। और फिर सेकंड इसका देखें, ये रिजल्ट है कि आप पेनिट्रेट कर दिए, आप उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, उसके बाद अब क्या होगा। अगर उसके बच्चे के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा कि उस बच्चों पर कोई विषाणु या अन्य प्राण घातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है और शारीरिक रूप से अयोग्य हो जाता है तो वो भी एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। और फिर जो कोई बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है, मतलब कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबल है, उसका कोई लाभ उठा ले रहा है कि वो बोल नहीं पा रहा है तो उसके ना बोलने की वजह से उसके ऊपर लैंगिक हमला आप करते हैं। और जो कोई बालक पर एक से अधिक बार या बार बार लैंगिक हमला करता है, अगर आप एक बार करते हैं किसी के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 7 में कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक से अधिक बार करते हैं या बार बार करते हैं तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। और जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है तो वो भी एग्रीवेटेड फॉर्म में आएगा। और कोई घर का कोई सदस्य है, अगर वो किसी बच्चे पर ऐसा करता है, जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है, मतलब कि वो आप इंस्टीट्यूट आप खुद बना चुके हैं, कोई एनजीओ ओपन किया है जो कि बालक को सेवा प्रदान करता है और वही व्यक्ति बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको एग्रीवेटेड फॉर्म में रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि आपको जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप बालक की सेवा करो, आप उस बालक का गलत यूज कर रहे हैं। और जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और बालक पर लैंगिक हमला करता है, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई भी गार्जियन है अपने बच्चे को किसी और के सहारे छोड़ करके चला जाता है कि आप 2-4 दिन आप मेरे बच्चे को हैंडल कर लीजिए, आप देख लीजिए, उसके एग्जाम से और कोई भी रीजन लगा करके आप उसको मैनेज कर लीजिए, हम लोग 2-3 दिन में आते हैं, तो आप किसी के घर पर उसको रख रहे हैं और वो उसके साथ लैंगिक हमला करता है तो ये भी एग्रीवेटेड फॉर्म में आ रहा है। और नेक्स्ट देखेंगे, जो कोई यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, मतलब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है लेकिन फिर भी वह लैंगिक हमला करता है तो वो भी एग्रीवेटेड में आएगा। जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है, और जो कोई सांप्रदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक आपदा की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान बालक पर हमला करता है। जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में, मतलब पहले इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोष सिद्ध किया गया है। मतलब वो पहले ही कभी उसको ऐसी पनिशमेंट दी जा चुकी है कि वो उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है किसी के साथ, तो अगर वह व्यक्ति फिर से कोई कार्य करता है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। और नेक्स्ट, जो कोई इस आशय से कि कोई बालक शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करे, कोई मतलब उसका मेंटल इंटेंट होना चाहिए कि वह उस बच्चे को, उस बालक को शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करे। शीघ्र परिपक्वता का मतलब है सेक्सुअल मैच्योरिटी लेवल पर आ जाए, और जो हार्मोन्स उसमें नहीं है उस हार्मोन्स को भी किसी केमिकल रिएक्शन से उसकी बॉडी में जगाया जाए, तो उसको वो चीज करने के लिए फुसलाता है या उसको उत्प्रेरित करता है या प्रपीड़ित करता है। उत्प्रेरित करना, फुसलाना या प्रपीड़ित करता है, या देने के लिए किसी को निर्देश देता है या लिए जाने में सहायता करता है। अगर वो उसकी हेल्प भी कर रहा है तो भी वो एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है, और इसके लिए अगर पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 10 में दी गई है। गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड, जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास को, या तो वो सादा या फिर कठोर, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने सेक्शन 4 सेक्शन कवर किया है। इसके आगे हम लोगों को सेक्शन 11 और 12 पढ़ना है। ये 2 सेक्शन पढ़ लेंगे तो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ओके, थैंक यू सो मच।